कि वो प्रीवियस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे देखते हैं। तो देखिए मैंने बताया आपको ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो एक तो ऑब्जेक्ट इस तरह से सीधा चल गया और एक ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर गया। ठीक है, मैं इसको और यहाँ पर क्लियर बनाता हूँ, 1 मिनट रुकिए आप, ताकि क्लियरली आपको समझ में आ सके कि हम डायरेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं एक्चुअल में। देखिए जस्ट एन एग्जांपल, ये इस तरह से एक रोड इस तरफ मूव होती है हाईवे के ऊपर, और एक ये इस तरफ से चल रहे हैं ये। ठीक है, आपको दो वे दिख रहे हैं। अब ये एक कार यहाँ है, एक कार यहाँ है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करी, दोनों सेम वेलोसिटी मूव करी, तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या हुई, सेम। बट अब यहाँ आने के बाद थोड़ी सी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो यहाँ आने के बाद वेलोसिटी हो गई v, और इसकी भी यहाँ आने के बाद वेलोसिटी क्या हो गई v। दोनों सेम है। अब देखिए आप, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है u, फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम है v, बट दोनों के एक्सेलरेशन में डिफरेंस होगा, दोनों के एक्सेलरेशन में डिफरेंस होगा। ये a1 होगा तो ये a2 होगा। रीजन, इसकी डायरेक्शन ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है और इसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, इसलिए डायरेक्शन के चेंज होने के कारण इनकी वैल्यूज में क्या होगा, चेंज। क्यों? क्योंकि अब जब हम इनकी एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये क्या हो चुकी है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में देखा था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में कि डायरेक्शन को भी ऐड करते हैं, तो डायरेक्शन के लेवल के ऊपर वो आंसर थोड़ी सा चेंज कर जाता है। क्या चेंज होता है, क्योंकि हमारे इतना सिलेबस में है नहीं वेक्टर क्वांटिटी के एडिशन, तो हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं। जैसे आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे 11th में, तो 11th में फिजिक्स के अंदर आता है कि किस तरह से आप वेक्टर वैल्यूज को ऐड करते हैं, तो आपके इतना एडिशन है नहीं, आपको ध्यान रखना है बस। आगे चलिए, तो देखिए इसकी ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट देख लेते हैं हम लोग, ऐसा यूनिट क्या होगी। तो देखिए फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये फॉर्मूला आपको समझ में आएगा एक्सेलरेशन का। अब वेलोसिटी में चेंज, तो देखिए अगर ये वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमने पीछे देखा है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। और इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यानी यूनिट क्या आएगी इधर, मीटर पर सेकंड आएगी, और नीचे डिवाइड में क्या है, एक और सेकंड है। ठीक है, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड, क्योंकि अगर मीटर पर सेकंड में से आप कोई चीज़ घटाएंगे तो यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही आएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है 10 रुपये में से अगर मैं 5 रुपये घटाऊंगा तो आएंगे तो 5 रुपये ही ना, मतलब यूनिट तो जब सब्ट्रैक्ट हो रही है तो यूनिट तो क्या है, सेम ही रहेगी दोनों तरफ से। ठीक है, प्लस माइनस में, बस डिवाइड में वो वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से फाइनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो ऊपर तो ये आ गया, अब नीचे क्या है, ये टाइम, तो इस टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यूनिट, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आए, क्योंकि एक सेकंड ये और एक सेकंड ये, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से ऐसा यूनिट आई है। ठीक है, अब यहाँ यूनिट लिखी हुई है, देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सीजीएस की आपको ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, और खाली आपको स्टैंडर्ड यूनिट याद रखनी है क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सेकंड स्क्वायर है तो ये भी ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है। तो कभी कभार अगर फॉर्मूले में इस तरह से लिखा हो, मीटर इंटू सेकंड की पावर -2, तो ये भी सेम है। क्यों? क्योंकि जब सेकंड स्क्वायर को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये पावर में -2 चल जाता है, मीटर सेकंड -2 इस तरह से लिखा जाता है। तो होप ये आपको समझ में आया कि एक्सेलरेशन क्या होता है। आगे चलते हैं हम, तो देखिए एक्सेलरेशन के आगे देखते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब नेचुरल सी बात है, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तभी आपको एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म मिलेगा। यूनिफॉर्म का मतलब हर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के ऊपर क्या हो रहा है, पर्टिकुलर ही चेंज हो रहा है। जस्ट एग्जांपल, ये 10 है, देन 12, देन 14, देन 16, और इनके अंदर जो टाइम पीरियड का डिफरेंस है वो है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं हम, देखिए अब जब हम पहले यहाँ से इस, ये देखिए 1 मिनट में मार्क चेंज करता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, जब मैं फर्स्ट से सेकंड पॉइंट के बीच में बात कर रहा हूँ तो टाइम डिफरेंस कितना है, 2 सेकेंड, और कितना है 2। ठीक है, 2 है। और अगर हम वेलोसिटी के बारे में बात करें तो 12 माइनस 10, इसका मतलब कितना हुआ, 2 डिवाइड बाई 2, कितना हुआ, 2 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 1, इट मीन्स 1। ठीक है, इट मीन्स 1 हो गया। तो यहाँ का मतलब इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास एक्सप्रेशन की, 1। अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, देखिए 1 मिनट। ठीक है, यहाँ हमारी एक्सप्रेशन कितना है, 1। अब यहाँ चलते हैं हम सेकंड टू थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, सेकंड टू थर्ड पॉइंट पे चलेंगे तो देखिए अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 14, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 12। तो 14 माइनस 12 डिवाइड बाई टाइम कितना है हमारे पास, 2 सेकंड, तो डिवाइड बाई 2, तो कितना बचेगा, 14 माइनस 12 कितना हुआ, 2, और डिवाइड में कितना है 2, तो कितना हो गया, वापस वही आ गया 1। ठीक है, तो मतलब 2 से 3 पॉइंट के बीच में भी कितना है हमारे पास एक्सीलरेशन, सेम एक्सीलरेशन ही फाइंड कर रहे हैं हम, v माइनस यू अपॉन टी, 1। ठीक है, अब इसमें भी देखें अगर आप, तो ये देखिए v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी v और ये इनिशियल वेलोसिटी u, क्योंकि अब इन दोनों पॉइंट के बीच में बात कर रहे हैं थर्ड फोर्थ में,
तो थर्ड फोर्थ में, तो फोर्थ वाला पॉइंट क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी और थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो 16 माइनस 14 कितना हुआ 2 और टाइम कितना है सेम 2 डिवाइड बाई 2, 2 कट जाएगा, वापस कितना है 1। तो देखें हम, तो अब देखेंगे अगर हम, तो देखिए तीनों पॉइंट के ऊपर जो एक्सीलरेशन आपका आ रहा है, ठीक है, तीनों पॉइंट के ऊपर जो आपका एक्सीलरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 1 1। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सीलरेशन है ये कैसा एक्सीलरेशन है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कैसा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो होप समझ में आया, मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। अभी हम डेफिनेशन भी थ्योरेटिकली भी अभी देखते हैं हम कि क्या होता है, बाकी मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एक्चुअल में होगा क्या। ठीक है, प्रैक्टिकली मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है कि किस तरह से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए हम करते हैं, देखिए पढ़ते हैं। तो इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल, मैं बताया आपको उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है और इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे अभी हमने देखा कि सब में टाइम स्लॉट बीच में कितना था 2 का, और कितने की इंक्रीमेंट हो रहा था उसमें वेलोसिटी में, यहाँ 10 था, फिर यहाँ 12 हुआ, फिर यहाँ 14 हुआ, फिर यहाँ 16 हुआ। तो वेलोसिटी देखिए यहाँ से 2 का इंक्रीमेंट हुआ, अब जब इस पॉइंट पे आ गए तो यहाँ से भी 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, और जब इस पॉइंट पे आ चुका है तो यहाँ से भी 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 2 एक्सेलेरेशन कितना है 1, 2 डिवाइड बाई 2 एक्सेलेरेशन कितना है 1, 2 डिवाइड बाई 2 कितना है 1, 2 डिवाइड बाई 2 एक्सेलेरेशन कितना है 1। तो सब जगह एक्सेलेरेशन क्या आएगा यूनिफॉर्म। तो कहने का मतलब यह है कि जब इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर जब इक्वल वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। बट अगर टाइम डिफरेंट हुआ और वेलोसिटी भी डिफरेंट हुई तब आपका वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, तब वो क्या कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। ठीक है, देखिए जस्ट एग्जांपल भी दिए हैं आपको दो। मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफ एन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड। अगर एक फ्रीली बॉडी, आप रूफ पे जाइए, एक स्टोन लीजिए और स्टोन को ड्रॉप कीजिए, क्या ऐसा होता है कि फर्स्ट फ्लोर तक आया तो वो थोड़ा स्पीड में चलेगा, फिर सेकंड फ्लोर पे वो हवा में उड़ने लग जाएगा चिड़िया की जैसे, और थर्ड फ्लोर पे आते थे वो मेंढक की जगह उछलने लग जाएगा? ऐसा नहीं होता ना, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे आता है और नीचे आके फ्लोर पे टकराता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्रीली कोई भी बॉडी फ्रीली मूव करेगी, ठीक है, अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग फ्रीली मूव कर रही, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है अब ये भी देखना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए मैं बताऊंगा आपको अभी नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा मोशन के बाद ग्रेविटेशन, उसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है। पूरा चैप्टर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो जब भी कोई फ्रीली बॉडी गिरेगी तो उस फ्रीली बॉडी को हम क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई ने बहुत बार। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड जो बॉडी होगी वो फ्रीली मूव करेगी, मतलब उसमें कोई भी फोर्स ग्रेविटेशन के अलावा नहीं लग रहा होगा, और अगर लग भी रहा है तो वो टाइम इंटरवल में सेम टाइम वेलोसिटी ट्रेवल करेंगे। नेक्स्ट, मोशन ऑफ अ बाइसिकल गोइंग डाउन द स्लोप ऑफ अ रोड। सिमिलरली अगर आप एक ब्रिज पे ट्रैवल करते हैं तो जब आप ब्रिज पे राइज कर रहे हैं और फिर जब फॉल कर रहे हैं, जब ब्रिज में आप नीचे उतर रहे हैं बाइसिकल को लेके, तो आप पैडल मत मारिए बाइसिकल में अपने, आप उसको फ्रीली छोड़ दीजिए। तो देखिए वो बाइसिकल अपने आप मूव करेगी, ठीक है, टाइम के साथ साथ अपने आप मूव जा रही है नीचे, तो उसका मतलब क्या है वो भी एक तरीके से फ्रीली जा रही है। तो इस तरह के मोशन को भी हम क्या बोलेंगे एक तरीके से आपका नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस फील करेगी। तो इस तरह के मोशन को भी हम क्या बोलेंगे एक तरीके से आपका यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो दोनों एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अब नॉन यूनिफॉर्म, सिमिलरली मैंने बता दिया आपको, ठीक है, जो यूनिफॉर्म नहीं होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, लेकिन एक बार और देख लेते हैं हम। कहने का मतलब क्या है कि जब इफ ड्यूरिंग मोशन ऑफ अ बॉडी इज वेलोसिटी इंक्रीजेज अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, क्या कि अगर टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन क्या है कि जो वेलोसिटी है वो जो इंक्रीज हो रही है वो इक्वल नहीं है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर 10 थी, यहाँ मैं बोलता हूँ 12 हो गई, यहाँ मैं बोलता हूँ 13 हो गई, यहाँ मैं बोलता हूँ 19 हो गई। अब देखिए वेलोसिटी में डिफरेंस, यहाँ कितना है 2 का, यहाँ देखिए कितना है 1 का, यहाँ कितना है आपका 6 का। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना है 1, वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइड बाई टाइम तो मतलब 1/2, और यहाँ देखें तो 6/2। ठीक है, तो देखिए अब वेलोसिटी अलग अलग आ रही है, क्या आ रही है 1 आ रही है, 1/2 आ रही है और 6/2। तो सॉरी एक्सेलरेशन अलग आ रहा है, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी अलग है ही, वेलोसिटी चेंज भी अलग है और एक्सेलरेशन भी अलग है। तो इस तरह के एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा दिया है मैंने आपको, और स्टेटमेंट्स जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग भी समझा दिया। तो थ्योरेटिकली आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली भी आप समझ सकते हैं इजीली। ठीक है, हम आगे चलते हैं। देखिए तो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा आपका। कार मूविंग इन क्राउडेड स्ट्रीट, कोई भी एक क्राउड स्ट्रीट है वहाँ पर भी कार देखिए रेगुलर वेलोसिटी से वैल्यू नहीं करती, कभी थोड़ा सा उसमें गैप मिलेगा कार्स के बीच में तो वो जल्दी मूव करेगी, फिर गैप नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे मूव करेगी। तो वो क्या है अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग मोशन कर रही है। नेक्स्ट, मोशन ऑफ अ ट्रेन लिविंग और एंटरिंग द प्लेटफॉर्म। कभी भी आप एक ट्रेन को देखिए,
तो वो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही होती है या वहाँ से निकल रही होती है तो उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, एक तरीके का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो होप आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आया, एक्सेलरेशन समझ में आया क्या होता है। अब एक बेसिकली दो टाइप के एक्सेलरेशन और होते हैं जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। हालांकि आपको एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में इसके अलावा एक वर्ड यूज किया हुआ है, वो है रिटार्डेशन। क्या है, रिटार्डेशन। लेकिन इजीली समझने के लिए मैंने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव आपको यहाँ लिखा है। हालांकि रिटार्डेशन भी लिखा है मैंने यहाँ पर, ये देखिए आप, रिटार्डेशन भी लिखा है, लेकिन फिर भी इजी समझने के लिए हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव से समझते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखिए क्या होता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन, सेम मैंने बताया अभी, जैसे कि 10 है, 12 है, 14 है, और सेम 2 टाइम इंटरवल में है। तो देखिए अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, देख रहे हैं आप, इंक्रीज हो रही है, 10 से 12 हुई, 12 से 14 हुई, तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जस्ट एग्जांपल, आप स्कूटी को कर रहे हैं ड्राइव, तो आपने पहले घर से जैसे स्टार्ट करी, तो ये तो है नहीं आप सीधे 50 की स्पीड पे ले गए, नहीं, आपने स्कूटी को स्टार्ट किया, चाबी लगाई, स्टार्ट किया, उसके बाद फिर पहले 5, फिर 10, फिर 15 पे आप गए, फिर एक कांस्टेंट स्पीड पे चलने लग गए। फिर जैसे ही कुछ कहीं ब्रेकर आया, कोई चीज़ सामने आ गई या कोई ट्रैफिक आ गया, तो आप क्या करेंगे, अपनी स्कूटी पे ब्रेक लगाएंगे और धीरे धीरे स्पीड को रोकेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ तो इस तरह से देखते हैं। तो देखिए जब वेलोसिटी रेगुलर इंक्रीज हो रही है तब हम क्या बोलेंगे, जो एक्सेलरेशन मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये 2 है, ये भी 2 आया और ये भी 2 आया, तो हमें एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, पॉजिटिव। हमेशा ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। देखिए अभी हमने पीछे एग्जांपल भी देखा, इसको आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं। देखिए कैसे पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नाम पड़ा है, मैं वो भी दिखाता हूँ, देखो आपको, ताकि इजीली क्लियर हो, रटना ना पड़े। देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो थ्योरेटिकल अप्रोच हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जहाँ इंक्रीज होगी वहाँ एक्सेलरेशन हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अब देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। 10 से 12 हुई तो वेलोसिटी का डिफरेंस कितना आया, 2, क्यों, 12 माइनस 10 तो 2, यहाँ पर वेलोसिटी का डिफरेंस कितना आया, 2, तो ये भी 2 हो गया आपका। अब एक्सेलरेशन निकालते तो वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइड बाई टाइम, तो कितना आया, 1। ठीक है, ये देखें वेलोसिटी का डिफरेंस आया 2 डिवाइड बाई टाइम कितना हुआ, 1। और सिमिलरली वेलोसिटी का डिफरेंस यहाँ भी 2 है, यहाँ पर डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे कितना है, 1। तो क्या इसमें पॉजिटिव साइन आ रहा है, नहीं, क्योंकि जिसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो उसका हम क्या साइन मानते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, ये एक्सप्रेशन कैसा है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन। अब आप थ्योरेटिकली भी देख सकते हैं और मैंने प्रैक्टिकल भी दिखा दिया आपको। ठीक है, ये पॉजिटिव क्यों बोला जाता है। अब देखिए नेगेटिव में बात करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, डायरेक्ट रट भी सकते हैं एक तरीके से कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एक डायरेक्शन के अंदर तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसी डायरेक्शन के अंदर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है अगर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। देखिए कैसे, ये कोई वे है, यहाँ एक रेड लाइट है, अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ से चला रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पर आप पहले इंक्रीज करते, लेकिन अब जैसे आपने देखा कि यहाँ रेड लाइट हो चुकी है तो आप क्या करेंगे, अपनी इस वेलोसिटी को स्लो करेंगे, स्लो करेंगे, स्लो करेंगे, फिर यहाँ रुक जाएंगे, रुकेंगे। ठीक है, तो ये तो देखिए एक तो इस तरह से स्लो करना, अगर आप क्या करते हो, डिक्रीज कर रहे हो ना भाई, इसी डायरेक्शन में आप चल रहे हो, इसी डायरेक्शन में आप चल रहे हो, लेकिन आपने क्या करा, इस पोर्शन के अंदर अपनी वेलोसिटी को क्या करा है, डिक्रीज करा है, क्या करा है, डिक्रीज करा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो वेलोसिटी मिलेगी वो कौन सी, सॉरी एक्सेलरेशन जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। कैसा मिलेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब उसे क्या बोलेंगे हम, रिटार्डेशन। आप देखिए इसको प्रैक्टिकली समझिए, अगर आपने स्कूटी स्टार्ट की, स्कूटी पहले 5 पे गई, फिर 10 पे गई, फिर 15 पे गई, कौन सा एक्सेलरेशन, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। अब 15 से आपने देखा रेड लाइट है कहीं, तो आपने ब्रेक लगाना स्टार्ट करेंगे, धीरे करेंगे, धीरे करेंगे, तो 15 से 10 पे आई, 10 से 5 पर आई और 5 से 0 पे कर दी। ठीक है, फिर रेड लाइट थी, अब रेड लाइट पे आप खड़े हैं, तो अब जब 15 से आप 5 पे आकर रेड लाइट पे खड़े हुए हैं तो वो वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है। क्यों, 15 से आप पहले 10 पे आए, 10 से आप फिर कहाँ है, 5 पे आए, 5 से फिर 0 पे आए और आपने फिर उठाई स्कूटी को रोक दिया। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, अब कम हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो देखिए थ्योरेटिकली हमने समझ लिया, प्रैक्टिकली समझ लिया, अब न्यूमेरिकली भी देख लेते हैं। देखिए पहले 15 थी, या फिर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं ना वही लेके चलते हैं। देखिए पहले 12 था ना, ठीक है 12 से चलते हैं। 12 थी पहले, जस्ट एग्जांपल, फिर 10 हुई, देन फिर 8 हुई, देन 6 हुई। ठीक है, और सेम टाइम इंटरवल 2 2 2। अब देखिए आपने ये तो बोल दिया कि सर डिक्रीज हो रही है इसलिए हम चलो उसको नेगेटिव बोल देते हैं, लेकिन नेगेटिव न्यूमेरिकली भी तो आना चाहिए ना ये। ठीक है, हमको फिजिकली तो दिख रहा है कि नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है तो नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन आप इसको न्यूमेरिकली प्रूव कीजिए, तो कि न्यूमेरिकल देखते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ये भी हमने देखा है, मतलब वेलोसिटी में डिफरेंस। तो देखिए वेलोसिटी में डिफरेंस, ये फाइनल वेलोसिटी होगी। अब देखिए वेलोसिटी चेंज हो गई है, क्यों, आपने स्टार्ट यहाँ से करा है, आप अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है और ये फोर्थ पॉइंट है। तो आपने स्टार्ट तो क्या करा है, यहाँ 12 से स्टार्ट करा है, अब आप वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 ये 2, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई ये, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई ये।
ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो 10 माइनस 12 कितना आएगा, माइनस का 2, कितना आएगा, माइनस का 2। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये मैंने सिखाने वाला हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 कितना आया, माइनस का 2, कितना आया, माइनस का 2। तो मतलब यहाँ पर आपके वेलोसिटी में चीज कितना है, माइनस 2। सिमिलरली यहाँ देखिए 8 माइनस 2 तो कितना है, माइनस का 2। सिमिलरली यहाँ देखिए 6 माइनस 2 तो माइनस का 2। अब क्या होता है, एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो -2 डिवाइड बाई 2 कितना है, माइनस का 1, -2 डिवाइड बाई 2 कितना है, माइनस का 1, -2 डिवाइड बाई -1 क्या है, -1। देखिए अब यहाँ सब जगह नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव एक्सीलरेशन, क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब रिटार्डेशन, मतलब रिटार्डेशन। तो जहाँ भी आपको नेगेटिव एक्सेलेरेशन दिखे तो आप इस तरह से शो करेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं भी शो करना, अगर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, सॉरी एक्सेलेरेशन नेगेटिव आ रहा है, तो आप लिखिए -1, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना तो आप -1 नहीं लिख के उसको क्या लिख सकते हैं, -1 को हटा दीजिए और 1 लिख दीजिए, और 1 के ब्रैकेट में लिखिए क्या, रिटार्डेशन। हमेशा ध्यान रखना है, ये एग्जामिनर को बताना है ये चीज़ कि -1 आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर लिखना है, -1 लिख के वहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है that the negative sign shows that the acceleration is negative acceleration, it means retardation। वहाँ लिखना है। आप ये मान के चलिए एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, उसको ए फॉर एप्पल भी नहीं आता, उसको बताना है कि देखिए ए होता है, इस ए से एप्पल हम ऐसे लिखते हैं APPLE, और ये एप्पल दिखता है ऐसा रेडिश कलर का, ऐसा एप्पल दिखता है, उसे सब बताना है कि ये -1 है, इसमें ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है। क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। द नेगेटिव साइन शोज दैट द एक्सीलरेशन इज नेगेटिव एक्सीलरेशन व्हिच मींस रिटार्डेशन, व्हिच मींस रिटार्डेशन। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स में मार्क्स नहीं मिलते हैं, बहुत बच्चों को न्यूमेरिकल्स आते हैं लेकिन मार्क्स नहीं ले पाते हैं। उसका रीज़न यही है कि वो दिखाते नहीं हैं हर चीज़ को। आपको दिखाना है एग्जामिनर को कि देखिए 2 + 2 मैंने किया तो ये 4 होता है, ठीक है, ये मैंने करके दिखाया है, इस तरह से होता है। तो हो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन समझ में आया। अब देखिए एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, अ ट्रेन स्लोज डाउन। अगर एक ट्रेन स्लो होती है, धीरे होती है, वो नेगेटिव एक्सीलरेशन आपको भी पता है। अब आप इजीली देख सकते हैं, अगर आपने बाइक में रेस दी तो क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अगर आपने बाइक में ब्रेक लगाया, आपने स्पीड को धीरे करा, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव। वो क्या हुआ, नेगेटिव। मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर दिया, मतलब सॉरी न्यूमेरिकली भी प्रूव कर दिया, आपको फिजिकली भी दिखा दिया, थियोरेटिकली भी दिखा दिया, तीनों चीज़ें मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो होप एक्सीलरेशन समझ में आ गया हो कि एक्सीलरेशन एक्चुअल में होता क्या है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब कुछ इक्वेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए सॉरी, अगर हो सकता है कुछ बुक्स जो हैं, जैसे कुछ स्कूल्स में एनसीईआरटी नहीं चलती, तो उनमें ये क्या हो, अलग से चैप्टर दिया हो, ठीक है। ये मोशन है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये अलग से दिया हो, तो लेकिन मैं यहीं डिस्कस कर रहा हूँ इसको ताकि थोड़ा ईजी रह सकें, क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए समझना। जस्ट अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो हमने क्या है, मोशन की इक्वेशंस इजीली समझ पाएंगे। कुछ बुक्स होंगी स्कूल्स में जिनमें क्या होगा, चैप्टर अलग से दिया होगा, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसलिए मैं इसको साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्चुअल में बड़ा ध्यान रखना है, मोशन की 3 इक्वेशन है जो साइंटिस्टों ने दी हुई है, ठीक है। मोशन की 3 इक्वेशन साइंटिस्टों ने दी हुई है, और वो बेसिकली जो अभी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, कौन कौन से, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है, इन्हीं से डिराइव होती है, इन्हीं से डिराइव होती है। बस उन्हीं को थोड़ा सिंपल वे में लिखकर कैलकुलेशन के बेसिस पे क्या साइंटिस्ट ने लिख दिया, तो उनका नाम हो गया, और उनका नाम लिख दिया इक्वेशन ऑफ मोशन। बाकी बेसिकली है वही कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम पढ़ते हुए हैं, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई डिफरेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये ध्यान रखना डिराइव के लिए आती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन के लिए आएंगी। न्यूमेरिकल्स में भी आएंगी काम, और आपको लिए डेरिवेशन में भी काम आएगी। तो डेरिवेशन जैसे बता रहा हूँ वैसे से देखते चलिएगा। एक ग्राफिकली इसका डेरिवेशन भी आएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देखेंगे ग्राफिकली कैसे करते हैं। पहले हम इसको थ्योरेटिकली देखते हैं। तो देखिए, कंसिडर अ बॉडी हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी यू। मैंने आपको बताया हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या मानिए, यू। तो जैसे आपको बोलेगा डिराइव अ फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन, तो इसी तरह से लिखना है आपको एग्जाम में क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर लिखना है कंसिडर अ बॉडी, हम एक बॉडी मानते हैं, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी यू, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू। सपोज इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब हम बोल रहे हैं कि उसके ऊपर क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लग रहा है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का लगने का मतलब क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, ये ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए। सो दैट आफ्टर टाइम टी इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। तो इसका मतलब क्या है कि हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मान रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई आपकी u, और फाइनल वेलोसिटी आपने क्या बोल दी, v। और जो टाइम है, सॉरी जो टाइम है चेंज, वो क्या है, t आपने बोल दिया।
तो अब मैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से कर लिखना चाहूँ, ये स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं ऐसे कैसे, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड टाइम t। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने यहाँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों नहीं दिया, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप फाइनल वेलोसिटी को फिक्स नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर आप, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर आप फाइनल वेलोसिटी को फिक्स नहीं कर सकते। आप वही बोल ही नहीं सकते कि केवल वो v हो सकता है, वो v1 भी हो सकता है, v2 भी हो सकता है, मतलब वो 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, वो चेंज होता रहेगा, लेकिन यूनिफॉर्म चेंज नहीं होगा ना, यूनिफॉर्म फिक्स्ड होगा। इसलिए हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं दिया डेरिवेशन के अंदर, क्योंकि वो फिक्स्ड है। देखिए अब देखिए हम देखते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ले लिया, तो देखिए हमें फॉर्मूला पड़ा है एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था, स्टेटमेंट क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो फॉर्मूला क्या हुआ, रेट जहाँ है टाइम, और चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज मतलब v माइनस यू, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, मैंने एक बार आपको वापस रिवाइज करा दिया, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये हो गया a। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं t को ऊपर लेके जाता हूँ, तो देखिए t को जैसे मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सिंपल, कुछ भी नहीं है, जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी उसी से उसको सिंपल फॉर्म में लिख कर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बना दिया। क्या बना दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन की मोशन की पहली इक्वेशन, मोशन की पहली इक्वेशन, और साइंटिस्ट ने इजी वे में, ताकि क्या कर सकें, हम इजी कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, इसलिए बोल दिया। तो ये ध्यान रखना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब देखिए ये कैसे काम आती है। पहली बात तो ये, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में डेरिवेशन के लिए। दूसरा स्टेटमेंट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आपको बोला जा सकता है इट इज विच इक्वेशन ऑफ मोशन, और एमसीक्यू में पूछा जा सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ये आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, कैसे, v इक्वल्स टू डैश प्लस ए टी, तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए जाएंगे कि u हो या आपको खुद फिल करना है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अच्छा, यहाँ फिर और करके लिखा है ए टी प्लस यू, तो वो कोई बात नहीं है, आप 2 प्लस 3 लिखिए या 3 प्लस 2 लिखिए, दोनों बात बराबर ही है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी, ये सेम एक्सेलरेशन फॉर्मूले से निकाली हुई, कोई चेंज नहीं है। तो होप समझ में आ गई, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस तो तीनों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताया, तीनों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी। और दोनों चीज़ों से अभी हम न्यूमेरिकली बात कर रहे हैं, अभी हम ग्राफिकली भी बात करेंगे इसकी, आने वाले लेक्चर्स में हम इसको ग्राफिकली भी देखेंगे कि ग्राफ के अकॉर्डिंग आप इसको कैसे निकाल सकते हो। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एमसीक्यूज में पूछा जाएगा 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। आगे देखिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सपोज अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी, वो सेम वही लिखना है, u है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, टाइम t, सो दैट्स फाइनल वेलोसिटी विल बिकम v, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v। ठीक है, सेम चीज़ें ही हैं। अब देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी इन टाइम t, देन एवरेज वेलोसिटी। अच्छा देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, एवरेज वेलोसिटी हम पीछे पढ़ चुके हैं, v प्लस यू डिवाइड बाई टू, ये हमने पहले पढ़ा है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स नहीं याद है तो एक बार प्रीवियस लेक्चर में जाकर एवरेज वेलोसिटी देख लीजिएगा। एवरेज वेलोसिटी, आप एवरेज मतलब भी समझ सकते हैं एवरेज से, कि भाई आप जिन 2 पॉइंट्स की वैल्यू निकालेंगे एवरेज, तो उन्हीं के बीच में तो होगा। भाई मैंने कहा कि 12 और 14 kg के पर्सन का मुझे एवरेज निकालना, तो क्या करता हूँ मैं, इन दोनों को ऐड करके इनमें 2 का डिवाइड तो करूँगा, यही तो होता है। ठीक है, ऐसे तो निकालते हैं, तभी तो कितना आएगा, इनका एवरेज कितना रहेगा 13, तो इसी तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो यही सेम एवरेज वेलोसिटी भी यहाँ से निकलेगी, v प्लस यू डिवाइड बाई टू। ये पॉइंट केवल ध्यान रखने के लिए इसलिए बताया यहाँ पर। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, v प्लस यू डिवाइड बाई टू, बाकी सेम चीज़ को लिखनी है। अब बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बराबर एवरेज वेलोसिटी इन टाइम। ठीक है, अब देखिए आप, ये एवरेज वेलोसिटी हमने क्यों देखी है। देखिए सबसे पहले जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, उसने यहाँ से लेकर आपके डिस्टेंस ट्रेवल करी है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ वेलोसिटी में बोलता हूँ 10 है उसकी, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ उसकी वेलोसिटी है 15, यहाँ उसकी वेलोसिटी 16। ठीक है, ऐसे उसकी वेलोसिटी, क्योंकि देखिए एक कंप्लीट पाथ, जस्ट एन एग्जांपल, मैं यहाँ से ट्रैवल करके आपके जस्ट दिल्ली जा रहा हूँ बाइक से। ठीक है, अब नेचुरल सी बात है, अगर मुझे पूरी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, मुझे यहाँ से दिल्ली की डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन मुझे एवरेज स्पीड पता है। मेरी एवरेज स्पीड कैसे पता, कि मुझे पता है कि मेरी जो गाड़ी चली है ना, वो 40 से 45 के बीच की स्पीड ही ट्रैवल करी, ना 40 से नीचे गई ना 45 से ऊपर गई। तो मैं क्या उस 40 से 45 एवरेज स्पीड, उस दोनों स्पीडों का एवरेज नहीं निकाल सकता? तो उससे क्या होगा, मुझे एवरेज वेलोसिटी पता लग जाएगी मेरी। क्या होगा, मुझे एवरेज वेलोसिटी पता लग जाएगी मुझे। अब उस एवरेज वेलोसिटी से अगर मैं सुबह 8 बजे चालू हुआ था चलना, और मैं रात को दिन में 12 बजे पहुंच रहा हूँ, तो मतलब कितने घंटे हुए, 3 घंटे। तो अगर मैं उस एवरेज वेलोसिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या मेरे पास डिस्टेंस नहीं आएगी? देखिए, और मैं समझाता हूँ, एक बार और देख लीजिए आप।
मैंने क्या बोला कि आप जयपुर से दिल्ली गए, ठीक है, जयपुर से दिल्ली, जयपुर आप स्टार्ट हुए 8 AM पे, आप यहाँ दिल्ली पहुँचे कितने 12 AM पे, तो कितने घंटे आपने ट्रैवल करा, 3 आवर्स आपने ट्रैवल करा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 40 से नीचे अपनी स्पीड नहीं जाने दी मैंने और 45 से ऊपर नहीं जाने दी, लेकिन क्या इसके बीच में रही है मेरी स्पीड, तो कभी कभी 40 हुई होगी, कभी 41, कभी 42, कभी 43, कभी 44, कभी 45। तो अगर मुझे दिल्ली से जयपुर के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्या हर टाइम इंटरवल नोट करूंगा कि हाँ भाई 8:05 पे मेरी इतनी थी, 8:09 पे इतनी थी, फिर 9 बजे मेरी इतनी हुई, 10 बजे इतनी हुई, 11 बजे इतनी हुई, ऐसे मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। सबसे बेटर वे क्या है कि सबसे कम जितनी मैंने ट्रैवल करी और सबसे ज़्यादा जितना मैंने ट्रैवल करा उन दोनों का एवरेज निकाल लूँ, ताकि कम वाला भी ओवरकम हो जाएगा और ज़्यादा वाला भी ओवरकम हो जाएगा। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो 40 से 45 के बीच में आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो 40 + 45 डिवाइड बाई 2, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई आपकी, ठीक है। अब इसको आप ऐसे बोल लीजिए या ऐसे बोल लीजिए, क्यों, क्योंकि v क्या है फाइनल वेलोसिटी, तो आपकी 45 फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी, तो वो इनिशियल वेलोसिटी 40 और डिवाइड बाई 2, तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया आपने। अब क्या होगा अगर मैं इस एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, जितना मुझे टाइम लगा, कितना लगा मुझे यहाँ पर 3 घंटे लगे, तो मुझे क्या डिस्टेंस नहीं पता लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी, ठीक है। देखिए कैसे लगेगी, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, इसलिए मुझे पता लगेगा। और अगर ऐसे नहीं समझना तो देखिए आप यूनिट से देखिए, तो जो वेलोसिटी की यूनिट हुई कितनी हुई, मीटर पर सेकंड, और आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया था, आवर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, 60 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कट जाएगा यहाँ पर, तो ये देखिए इस तरह से क्या यूनिट है, मीटर, तो इसका मतलब क्या डिस्टेंस रहेगा आपके पास। तो आप न्यूमेरिकली देख लीजिए, मतलब कहने का मतलब वैसे देख लीजिए या फिर यूनिट से देख लीजिए, कैसे भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी निकाली गई ताकि हम डिस्टेंस निकाल सकें। तो देखिए अब डिस्टेंस ट्रैवल बराबर कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम फॉर्मूले में रखते हैं। डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ किससे, एस से, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u + v डिवाइड बाई 2, यहाँ लिखा हुआ फॉर्मूला देखिए आप, और डिवाइड बाई टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जस्ट अ मिनट, अब हम क्या करते हैं, अब सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन रिक्वायर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। ये एमसीक्यू पूछा हुआ है, एक बार पूछा था ये एमसीक्यू, एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा पूछा हुआ है सीबीएसई ने, कि सेकंड इक्वेशन को हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, तो ध्यान रखना हमको सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो देखिए डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, एक फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का आपके पास ये भी आया, आप ध्यान रखिएगा। एक तो क्या होगा डिस्टेंस निकालने का, स्पीड इंटू टाइम, और एक क्या हो जाएगा, अब ये एक और आ गया आपके पास, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, एस इक्वल टू u + v डिवाइड बाई 2। अच्छा अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ स्पीड नहीं है, ये एस क्या है यहाँ पर डिस्टेंस है, क्या बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कभी एस को स्पीड बोल देते हैं, कभी एस को डिस्टेंस बोल देते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर हमने एस क्या लिया, डिस्टेंस ट्रैवल, यहाँ पर हमने एस क्या लिया है, डिस्टेंस ट्रैवल। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल मैंने डी मानी है, या कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अगर कोशिश हो तो आप ऐसे ही याद रखिए, बाकी स्पीड को भी हम ऐसे लिखते हैं, तो दोनों नोटेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पर जो एस लिया हमने, ये क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल, ध्यान रखना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एस जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल, ना कि स्पीड। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, u + v डिवाइड बाई 2, एस बराबर u + v बाई 2। अब मैं इस v की जगह ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रखता हूँ वैल्यू, v की जगह बस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वैल्यू रखता हूँ, तो क्या रखूँगा, u + 80। तो देखिए आप यहाँ पर v की जगह u + 80 रखा है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ रखेंगे तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u + 80, क्यों, क्योंकि v की जगह रख दिया हमने u + 80, ठीक है। तो ये रख दिया मैंने। अब जब मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए t को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए u + u कितना हो जाएगा 2u, और ये 80 और t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2u2 + 80² डिवाइड बाई 2, क्या 2u2 + 80² डिवाइड बाई 2। तो होगी समझ में आया कि किस तरह से आया ये बीच में यहाँ माइनस का साइन नहीं है, इक्वल टू साइन है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा हो तो ये माइनस नहीं है, इक्वल्स टू है यहाँ, ठीक है, ये इक्वल्स टू का साइन है यहाँ पर, ये माइनस नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपने यहाँ देखा u + u कितना हो जाएगा 2u, और ये 80 ऐसा का ऐसा 80 आ गया यहाँ पर, और जब t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2ut और प्लस 80², ठीक है, क्योंकि t से t मल्टीप्लाई होगा तो 80², सिंपल मैथमेटिक्स से कोई इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस ये माइनस नहीं है, ये इक्वल्स टू, ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए अब जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए जब 2 का डिवाइड करेंगे, जब इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ut, तो देखिए ut, और इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 80² डिवाइड बाई 2, तो देखिए 80² डिवाइड बाई 2, तो ऐसे इक्वल टू कितना आ जाएगा ut + 80², हाफ 80², तो ऐसे इक्वल टू आएगा ut + हाफ 80²। ये आपकी क्या होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान रखना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज में लेते हैं,
प्लस आपको ध्यान रखना है क्या कि यहाँ पर एस स्पीड नहीं है, एस क्या है डिस्टेंस ट्रैवल, एस स्पीड नहीं है, एस क्या है डिस्टेंस ट्रैवल, और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया है। तो ये क्या हुई हमारी सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन डायरेक्ट याद रखनी है न्यूमेरिकल्स के लिए, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वैसे डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए क्योंकि डेरिवेशन पूछे जाते हैं। तो होप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको समझ में आई हो। इसी तरह से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की भी बात कर लेते हैं एक बार, देखिए क्या होता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेम डिस्टेंस ट्रैवल एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, जैसे हमने सेकंड वाले में माना है वही आपको सेम स्टेटमेंट भी लिखना है, ठीक है। इसी तरह से तो डिस्टेंस ट्रैवल एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यू प्लस, ये सेम माइनस नहीं है, इक्वल्स टू का साइन आप ध्यान रखिएगा, एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यू प्लस वी डिवाइड बाई टू, ये देखिए यहाँ पर ये माइनस का साइन है ना, तो ये माइनस नहीं है, ये इक्वल्स टू है यहाँ पर, ये इक्वल्स टू है यहाँ पर, तो एस इक्वल्स टू यू प्लस वी डिवाइड बाई टू इंटू टी। तो देखिए टी को अब मैं बोलता हूँ, देखिए वहीं सेम फर्स्ट वाली v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी थी ना पहले इक्वेशन, तो पहले तो मैंने v की वैल्यू रखी है यहाँ पर, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से t की वैल्यू निकाल कर रख रहा हूँ, यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो देखिए t की वैल्यू मैं निकालता हूँ, तो v इक्वल्स टू क्या है u प्लस ए टी, तो t बराबर कितना हो जाएगा आपका v माइनस यू डिवाइड बाई ए, कैसे आया u उधर जाएगा तो माइनस का, और t से a डिवाइड में चल जाएगा इसके, तो कितना आएगा t इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाई ए। तो ऐसे मैं t की वैल्यू निकाल के यहाँ रखता हूँ, ठीक है। पहले मैंने v की रखी थी सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए, अब मैं t की वैल्यू रख रहा हूँ। तो देखिए जैसे मैं t की वैल्यू रखता हूँ तो देखिए क्या होगा, t की वैल्यू यहाँ पर है, ये t आपको दिख रहा होगा, सॉरी ये देखिए यहाँ t दिख रहा है आपको साइड में आपको, ये देखिए यहाँ पर ये t है, ठीक है। तो t की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है v प्लस यू डिवाइड बाई टू, ये v प्लस यू डिवाइड बाई टू, और t की जगह क्या आ जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई ए, t की क्या आ जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई ए। जब इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरह से सॉल्व होगा, नीचे तो मल्टीप्लाई में कितना आ गया 2a, कितना आ गया 2a, ऊपर देखिए ऊपर क्या है v माइनस यू और v प्लस यू, ये किसी का एक मैथमेटिक्स फॉर्मूला बन रहा है क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से v माइनस यू v प्लस यू क्या बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो देखिए यहाँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड में कितना आ जाएगा 2a, अब जब इस 2a को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2as, कितना आ जाएगा 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यही आपकी क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या 2as इक्वल्स टू, ये देखिए यही थर्ड इक्वेशन है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ बोल सकते हैं इसको क्या वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, आप कैसे भी बोल सकते हैं। एस ध्यान रखना है सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन दोनों में जो एस है वो वेलोसिटी सॉरी स्पीड नहीं है, स्पीड नहीं है, एस क्या है डिस्टेंस ट्रेवल। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को एस में, तो ध्यान रखना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हमने एस लिया है वो स्पीड नहीं है, क्या है डिस्टेंस। मार्क कर लेना, एक नहीं दो नहीं 50 बार बोल चुका हूँ, मार्क कर लेना एस का मतलब क्या है डिस्टेंस ना कि स्पीड। तीनों इक्वेशन के फॉर्मूले डायरेक्ट भी याद रखने और किस तरह से डेराइव करा है, हालांकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है, अभी समझ लिया है एक बार लिख लेना, एक बार कल लिख लेना, याद हो जाएगी अपने आप याद हो जाएगी, कुछ भी नहीं है, केवल वही एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ध्यान रखना है उसी से निकला हुआ है, और एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ध्यान रखना उसी से डिराइव करा हुआ है। सेकंड इक्वेशन में क्या करना है एवरेज वेलोसिटी में उठा के फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू रख देनी है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और थर्ड इक्वेशन में क्या करना है वही फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के रख देनी है, वही एवरेज वेलोसिटी एवरेज डिस्टेंस के फॉर्मूले में। तो इस तरह से तीनों फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे। तो होप आपको ये समझ में आ गया। अब एक ये टॉपिक मैंने यहाँ लिख रखा है वैसे तो nth स्पीड, लेकिन इसको हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। nth स्पीड कैसे निकालते हैं, आगे nth स्पीड निकालना इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम ऊपर देख ही चुके हैं सेकंड से, उसी से डिराइव हो जाएगा, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके थैंक यू।